Today's topic is a Tollens test. Is given the NCERT Chemistry Class 12, Chapter number 8, Aldehyde, Ketone and Carboxylic acid. जो टॉपिक है वो क्या है? टॉलेंट टेस्ट है. टॉलेंट टेस्ट से हम एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही टाइप के टेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए टॉलेंट टेस्ट हम किसको बोलेंगे या टॉलेंट रीजेंट किसको बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम टॉलेंट रीजेंट बोलते हैं. किसको हम बोलेंगे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? टॉलेंट रीजेंट बोलते हैं. इसको कैसे बनाएंगे लैब में? तो उसके लिए देखिए हम क्या लेंगे? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है. इसमें हम क्या मिक्स करेंगे? अमोनिया सॉल्यूशन, मतलब इक्वस अमोनिया या NH4OH. सिल्वर नाइट्रेट को हम किसमें मिक्स करेंगे? अमोनिया सॉल्यूशन में या NH4OH में. तो क्या बनेगा आपका? AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव. आपका क्या बना है? AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव. इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, डाई एमाइन सिल्वर. इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका टॉलेंट रीजेंट बोलते हैं. तो टॉलेंट रीजेंट की जब भी हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. साथ में यहाँ पे सिल्वर मिरर बनेगा. क्या बनेगा? सिल्वर मिरर. तो देखिए रिएक्शन क्या होगी. हमारे पास सपोज दैट क्या है? एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड हमने यहाँ पे क्या ले लिया? RCHO है. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? तो हम करा रहे हैं किसके साथ? टॉलेंट रीजेंट. तो टॉलेंट रीजेंट AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव और किस मीडियम में करा रहे हैं? एल्कलाइन मीडियम में. तो यहाँ पे OH माइनस. तो ध्यान से देखिए ये एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में. तो यहाँ पे हमने टॉलेंट रीजेंट लिया है तो जितने यहाँ पे कार्बन है उतने ही कार्बन का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो कितना बनेगा? देखिए यहाँ पे R है तो R राइट करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है COO. तो C कितना है? 1. तो COOH. साथ में आपका क्या बनेगा? 2Ag सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा प्लस आपका क्या बनेगा? NH3. यहाँ पे देखिए 2 है मतलब कितना बन जाएगा? 4NH3 प्लस क्या? 2H2O. तो फिर से देखिए टॉलेंट रीजेंट किसको बोलेंगे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंट रीजेंट बोलते हैं. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंट रीजेंट बोलेंगे. टॉलेंट रीजेंट एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही टाइप के एल्डिहाइड का टेस्ट देता है. देखिए कैसे बनाएंगे. तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन में. हमारा क्या बनेगा? डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉलेंट रीजेंट. ये एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? टॉलेंट रीजेंट के साथ करा रहे हैं. किस मीडियम में करा रहे हैं? तो एल्कलाइन मीडियम में करा रहे हैं. तो यहाँ पे जितना भी हम कार्बन लेंगे एल्डिहाइड का, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है. तो वहां पे उतने ही सेम टाइप के कार्बन ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे. मतलब यहाँ पे हम यदि एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड बनेगा. यदि यहाँ बेंजल्डिहाइड हम लेंगे तो यहाँ पे बेंजेनोइक एसिड बनेगा. मींस इतना है कि एल्डिहाइड में जितने कार्बन होंगे उतना ही यहाँ पे क्या बनेगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और सिल्वर मिरर बनेगा. तो प्रैक्टिकली देखिए आप करना क्या है आपको, आप यहाँ पे क्या ले रहेंगे? एल्डिहाइड का कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड ले लिए. साथ में इसमें क्या ऐड कर देंगे? टॉलेंट रीजेंट ऐड कर देंगे और इस टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में हीट करेंगे. आप हीट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर होगा तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर मिरर में. और सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है तो आपका फेस उसमें दिखेगा. क्या करना है? आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है. टेस्ट ट्यूब में आप क्या ले लेंगे? आप एल्डिहाइड का कोई कंपाउंड लेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे? टॉलेंट रीजेंट. तो ये रिएक्शन मिक्सचर बन जाएगा. इसको आप वाटर बाथ में रख के हीट करेंगे. आफ्टर सम टाइम आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सिल्वर मिरर बनेगा. और सिल्वर जो है एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है. तो सिल्वर पे जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका फेस इसमें दिखेगा. तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हमने डिटेक्शन कर लिया है कि गिवन कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड है. मान लीजिए बेंजल्डिहाइड आपको मिल गया. तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा?
C6H5 नहीं, C6H5CHO, इसकी रिएक्शन हम टॉलन रीजन से करा रहे हैं। Ag है, NH3 है, होल ट्वाइस है, पॉजिटिव है, प्लस कितना है 3OH माइनस है, मतलब एल्कलाइन मीडियम में। अब बताइए यहाँ पे कि क्या बनेगा। तो हमने ये कहा कि जितने कार्बन का हम एल्डिहाइड लेंगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा आपका, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये एरोमेटिक रिंग है, ये आपका बनेगा। साथ में यहाँ 1 कार्बन है तो 1 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओइक एसिड में। तो ये बेंजीनोइक हो गया। बाहर क्या निकलेगा 2Ag सिल्वर प्रेसिपिटेट, प्लस आपका क्या बनेगा आपका 4NH3 और प्लस कितना 2H2O, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो सिल्वर मिरर बनता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा टेस्ट है, टॉलन टेस्ट है। ये में भी इंपॉर्टेंट है टॉलन रीजन आपका। टॉलन रीजन से हम एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें सिल्वर मिरर मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट से हम एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किससे, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। तो देखिए फेलिंग टेस्ट हम किसको बोलेंगे, इसमें हमको क्या करना है, एक फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और सेकंड जो है फेलिंग सोल्यूशन बी है। फेलिंग सोल्यूशन ए है और सेकंड क्या है आपका, फेलिंग सोल्यूशन बी है। फेलिंग सोल्यूशन ए किसको बोलते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट को। एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, लाइट ब्लू होगा। एक्वस कॉपर सल्फेट को फेलिंग सोल्यूशन ए बोलेंगे। फेलिंग सोल्यूशन बी हम किसको बोलते हैं, तो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट को, या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, टार्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन बी। इसको हम रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, रॉसेल सॉल्ट। देखिए फेलिंग सोल्यूशन, हमें फेलिंग टेस्ट करना है किसी एल्डिहाइड का, तो हम क्या करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन ए लेंगे जिसको हम किसको बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका कलर लाइट ब्लू होगा। सेकंड फेलिंग सोल्यूशन बी है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे हम रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में 1 ml इसको लिए, 1 ml इसको लिए, जब आप इसको मिक्स करेंगे तो डीप ब्लू कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर आएगा। 1 ml आप क्या ले लेंगे, 1 ml आप फेलिंग सोल्यूशन ए लेंगे, 1 ml आप क्या लेंगे, फेलिंग सोल्यूशन बी लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो डीप कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा। फिर आप क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब आपने लिया, टेस्ट ट्यूब में 1 ml आपने क्या लिया, फेलिंग सोल्यूशन ए, 1 ml क्या लिया, फेलिंग सोल्यूशन बी। अब इसमें आप क्या ऐड कर दे रहे हैं, एल्डिहाइड। कैसा एल्डिहाइड आप लेंगे, तो आप एलिफैटिक एल्डिहाइड लेंगे। तो कैसा एल्डिहाइड लेंगे आप, एलिफैटिक एल्डिहाइड लेंगे। फिर जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप इसको हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा तो आप ये बता देंगे कि गिवन कंपाउंड में कैसा है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं RCHO मतलब एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, Cu2 पॉजिटिव के साथ, जो एक्वस होगा। अच्छा Cu2 पॉजिटिव कैसे फॉर्म हुआ, तो ये देखिए आयनिक साल्ट है, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा, तो Cu2 पॉजिटिव बनेगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, मतलब एल्कलाइन मीडियम में कराएंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, Cu2O। क्या बनेगा आपका, Cu2O। जो ये Cu2O है, यही जो है इसका कलर जैसे कैसा होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कैसा कलर होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, मतलब ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो आप ये बता देंगे कि गिवन कंपाउंड क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है। आपको इसमें एक कंडीशन है, मतलब आपको ये लर्न रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड does not given this test, does not given this test। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा।
इसमें जो फेलिंग टेस्ट में कैसा कलर आएगा, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है इस टाइप का टेस्ट नहीं गिवन करता है। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जैसे सपोज करिए कि गिवन दे दिया क्वेश्चन की CH3CHO है और साथ में आपका दे दिया C6H5CHO है और बोला कि डिस्टिंग्विश करिए केमिकल टेस्ट में, एग्जाम में आता है पर ईयर। तो देखिए एलिफैटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। दोनों ही टेस्ट दे सकते हैं किसके, टॉलिन के। लेकिन फेलिंग टेस्ट कौन सा देगा, फेलिंग टेस्ट आपका कौन सा देगा, ये देगा एलिफैटिक, ना कि एरोमेटिक देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है फेलिंग टेस्ट नहीं गिवन करते हैं। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए लेंगे जिसको एक्वस कॉपर सल्फेट बोलते हैं। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, टाइट्रेट को हम फेलिंग सोल्यूशन बी बोलते हैं। इसे रोसेल साल्ट भी बोला जाता है। हम सेम क्वांटिटी लेंगे 1 ml 1 ml, दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको मिक्स करेंगे, फिर वाटर बाथ में रख के इसको हम हीट करेंगे। जब हीट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। क्यों आता है, उसका रीजन है कि क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे जितने भी कार्बन का हम एल्डिहाइड लेंगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपको लर्न ये भी रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिवन द फेलिंग टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं गिवन करते। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें मेथाइल कीटोन प्रेजेंट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट ओनली दोस कंपाउंड इज गिवन व्हिच हैव प्रेजेंट मेथाइल कीटोन और एसिटाइल ग्रुप। मतलब वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, वही आपका क्या गिवन करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे। तो आयोडोफॉर्म या इसे हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है, NaOH की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, NaOI, इसे सोडियम हाइपोलाइट बोला जाता है, NaOI बनता है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ऐसे किसी कंपाउंड के साथ कराते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, जैसे सपोज हम करते हैं, हमारे पास है CH3COOH, एस्टल्डिहाइड इसको बोलते हैं, एसिटल डिहाइड है ये। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOI के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन क्या बना देता है, CHI3, 1 कार्बन इन्वॉल्व होता है और क्या बनाता है, CHI3, जिसका कलर कैसा होता है, येलो। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो कलर आता है वो कैसा होता है, येलो। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन यूज हो गया किसमें, CHI3 में। बचा हुआ कार्बन क्या करेगा, फॉर्मेट बना लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCO और यहाँ से वो HCOO हो जाएगा और साथ में क्या, Na बन जाएगा। मतलब एक आपका क्या बनेगा, CHI3 जिसका कलर कैसा होगा, येलो, और एक आपका क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। नेक्स्ट आप लीजिए, जैसे हमारे पास सपोज है क्या, C2H5OH। अब ये आपको बताना है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा कि नहीं गिवन करेगा। तो देखिए हम इसको कैसे राइट कर लेंगे, CH3 राइट करेंगे, यहां देखिए CH3 है और ये CO, मतलब CH3CO ग्रुप है, तो ये आयोडीन टेस्ट गिवन करेगा। आयोडीन टेस्ट ये क्या करेगा, गिवन करेगा, जिसमें CH3 होगा और CO वो आयोडीन टेस्ट गिवन करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, NaOI के साथ कराएंगे। तो CHI3 आपका CH और यहां से I3 बन गया। ये बचा क्या है, H बचा है, C बचा है, डबल O क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तो यहाँ पे CHI3 बनेगा, मतलब जिसका कलर क्या होगा, येलो होगा। अब देखिए कौन से कंपाउंड गिवन करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन से कंपाउंड गिवन नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे गिवन है, मान लीजिए बेंजोफिनॉन। अब आपको बताना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा कि नहीं करेगा। आप देखिए यहाँ पे CO तो है, लेकिन C के साथ जो कार्बन अटैच है इसकी 4 बैलेंस, ये मतलब ये CH3 नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये नहीं गिवन करेगा, ये गिवन नहीं करेगा। अब ये बताइए गिवन करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये CH3CO है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट वही गिवन करेगा जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CH3CO, मतलब एस्टाइल ग्रुप प्रेजेंट हो
वही जो है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करता है। तो आपको ये लर्न रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट ओनली दोस कंपाउंड इज गिवन व्हिच हैव प्रेजेंट इन CH3CO या एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जिसमें मेथाइल कीटोन प्रेजेंट हो। जैसे आप सपोज करिए यह CHO है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये नहीं गिवन करेगा क्योंकि यहाँ पे CH3CO नहीं है। आप देखिए जैसे CH3OH है, यहाँ पे भी CH3CO नहीं है, तो ये भी गिवन नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज में 12.13 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे फर्स्ट है गिवन है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। अब देखिए दोनों का फार्मूला बना दे रहे हैं। प्रोपेनल है, प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 CHO है। प्रोपेनोन बना रहे हैं CH3 CO CH3 है। अब बताइए कौन सा टेस्ट गिवन करेगा। ये देखिए एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये टॉलेंट टेस्ट गिवन करेगा, फेलिंग टेस्ट गिवन करेगा। लेकिन प्रोपेनोन जो है ये कीटोन ग्रुप है, क्या ये गिवन करेगा टॉलेंट टेस्ट? ये टॉलेंट टेस्ट गिवन नहीं करेगा। ये आपका फेलिंग टेस्ट नहीं गिवन करेगा। ये कौन सा टेस्ट गिवन करेगा? तो प्रोपेनोन जो है वो टॉलेंट टेस्ट गिवन नहीं करेगा, फेलिंग टेस्ट नहीं गिवन करेगा, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा। रीजन है कि CH3CO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपके बुक में 12.13 क्वेश्चन गिवन है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है जिसको आपको केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है। तो लर्न रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वही गिवन करेगा जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो। टॉलेंट टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों गिवन करेंगे। और आपका जो है फेलिंग टेस्ट जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड गिवन करेगा, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड गिवन नहीं करेगा। ये आपको लर्न रखना है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं गिवन करेगा, लेकिन एलिफैटिक एल्डिहाइड गिवन करेगा। फेलिंग टेस्ट में ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है और टॉलेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है। हमने ये डिस्कस किया था कि टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। टॉलेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है, फेलिंग टेस्ट में ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट में येलो कलर आता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा टेस्ट गिवन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, ये एल्डिहाइड है, CHO यहाँ पे दिख रहा है, तो ये टॉलेंट टेस्ट गिवन करेगा। कौन सा टेस्ट गिवन करेगा? टॉलेंट टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी ये गिवन करेगा, फेलिंग टेस्ट भी ये क्या करेगा? गिवन करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या गिवन करेगा? नहीं करेगा। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये स्टाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है, CH3CO मतलब मेथाइल कीटोन प्रेजेंट नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन नहीं करेगा। फिर देखिए CH3CHO है, एस्टेल्डिहाइड है, तो आयोडोफॉर्म ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, तो ये गिवन करेगा। फेलिंग टेस्ट ये गिवन करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए पहले इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 हमने ये लिखा C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए CH3CO है, तो मतलब ये कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा। थर्ड देखिए ये कीटोन है, CH3CO CH3 है, तो कीटोन जो है टॉलेंट टेस्ट गिवन करेगा? नहीं करेगा। एल्डिहाइड गिवन करता है, फेलिंग टेस्ट नहीं करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा, तो देखिए CH3CO CH3 है, CH3CO CH3 है, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इस यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है, देखिए इसका फार्मूला है CH3CO CH3। इसका मींस है कि ये टेस्ट यहाँ पे गिवन करेगा क्योंकि CH3CO है, मेथाइल कीटोन यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये गिवन करेगा आयोडोफॉर्म। फिर देखिए एसिटोफिनोन है, ये क्या गिवन है? एसिटोफिनोन। तो देखिए यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, तो टॉलेंट टेस्ट कीटोन ग्रुप नहीं देता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है CH3CO और ये एरोमेटिक रिंग है, तो ये CH3CO है, मतलब ये टेस्ट क्या करेगा? गिवन करेगा। लास्ट देखिए क्या गिवन है? बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन जो है कीटोन ग्रुप है, तो टॉलेंट टेस्ट नहीं गिवन करेगा, फेलिंग टेस्ट नहीं गिवन करेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे CH3CO ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। यहाँ देखिए CH3 नहीं है, यहाँ भी CH3 नहीं है, तो ये भी टेस्ट गिवन नहीं करेगा। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज का 11.13 क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करिए, ये बताइए कि कौन सा टेस्ट गिवन करेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं करेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पर ईयर आता है।